देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी संख्या है उन्हें हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा पहले प्रश्न का पहला पार्ट जो है 140, इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिएगा 140 है, किसी भी संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है कि वो 2 से सबसे पहले भाज्य है कि नहीं है। मतलब अभाज्य संख्याओं से हम भाग दे दे के देखते हैं कि ये भाज्य है कि नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याओं में ही हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। तो 140 जो है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 से कटने के लिए अभी हमने बताया कि लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये लास्ट में 0 है यानी 2 से कटेगा। 2 से कितने बार में कटेगा, तो 2 सत्ते 14, 0 है तो 0। फिर ये देखिए 2 से कटेगा अभी भी क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 त्याई 6, 1 बचा यानी 0 मिलके कितना हो गया 10, यानी 2 पच्चे कितना हो गया 10। अब ये देखिएगा 35 आ गया। अब 35 जो है 2 से तो नहीं कटेगा। अब 2 से जब नहीं कटेगा तो इसके बाद किससे देखेंगे हम, 2 से जब नहीं कटता है तो उसके आगे वाली जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, उसी से देखते हैं। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या है 3। तो 3 से देखिएगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, चेक कर लेते हैं कि इसका योगफल जो है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 है और 5 है, जोड़ने पे कितना आएगा 8, यानी वो 3 से हम नहीं कटेगा। तो ये भी क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा। तो जब 3 से नहीं कटेगा तो उसके बाद वाली अभाज्य संख्या यानी 5 से देखेंगे। तो देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो काटिएगा 5 से तो कितना हो गया 35। अब ये 7 जो है 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या हो 7 से ही कटेगा। तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम कितना हो गया 7। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे कितना मिला जी, 2 2 बार मिला है तो 2 पे हम 2 लिख देंगे, 5 है फिर 7 है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 156 का देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 156 है तो 156 को हम देखिएगा 156 को हम गुणनखंड करते हैं। 156 लास्ट में ये सबसे पहले देखेंगे 2 से कटेगा नहीं, तो लास्ट में 6 है तो 6 है तो 2 से कटेगा। तो 2 से सबसे पहले हम 2 अंकों में भाग देंगे, एक अंक में क्योंकि भाग जाने वाला नहीं है क्योंकि एक अंक जो है छोटा है। तो 2 सत्ते कितना हो गया 14, एक बचा यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16। फिर ये देखिए 2 से कटेगा, 2 से 2 त्याई 6, एक बचा 18, 2 नवा 18। अब ये देखिएगा 2 से नहीं कटेगा तो किससे देखेंगे 3 से। तो 3 से देखिएगा, 3 एकम 3 और 3 तरीका 9। अब 13 आ गया, 13 जो है 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 13 किससे कटेगा 13 से, तो कितने बार में, एक बार में। ठीक है, तो 156 का गुणनखंड जो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। या हम इसको लिख सकते हैं 2 2 बार आया है तो 2 पे 2 और 3 अकेले हैं और 13 भी अकेले हैं, यानी 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट नंबर इसका थर्ड। देखिएगा थर्ड पार्ट है इसका 3825। देखिए इसको देखते हैं 3825। सबसे पहले देखिएगा ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो नहीं कटने वाला है। तो फिर किससे चेक करेंगे, 3 से। तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इसका योगफल 3 से कटना चाहिए। तो देख लेते हैं 8 2 कितना हो गया 10, 10 5 15, 15 3 18, यानी ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 एकम कितना हो गया 3, यहाँ कितना बच्चा 8, 8 में 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार, यानी कितना हो गया 6। अब 2 बचा यहाँ पे 22 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो गया 21, यानी कितना बचा 1, तो 15 हो जाएगा। तो 3 पच्चे 15। ठीक है दोस्तों, अब फिर ये देखिएगा 3 से कटेगा कितने बार में, 3 चौको 12 और 3 दूना 6 और 1 बचा 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। अब ये इसको चेक कीजिएगा 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जोड़ के देखिए 4 2 कितना हो गया 6 और 6 5 11, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। तो किससे देखेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 से कटने के लिए लास्ट में कितना चाहिए 5 या 0, तो 5 है तो यानी 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से भाग दीजिएगा, 8 बचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 2, ये 25 हो जाएगा। तो 5 बचे कितना हो गया 25। अभी भी लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। तो 5 एकम कितना हो गया 5, कितना बचा हासिल 3। अब 3 और 5 मिलकर कितना हो गया 35, यानी 5 सत्ते कितना हो गया 35। अब 17 देखिएगा, 17 एक खुद अभाज्य संख्या है तो ये किसी से नहीं कटेगा, यानी किससे कटेगा 17 से। तो 17 एकम कितना हो गया 17। ठीक है, तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या 3 पे 2 गुणे 5 पे 2 गुणे 17। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चौथा देखिएगा, चौथा पार्ट क्या है 5005। देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 5005।
सबसे पहले देखिए दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट में 5 है तो 2 से तो ये नहीं कटने वाला, ठीक है। तो किससे देखेंगे, तो 3 से देखेंगे। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इसका योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 5 पद कितना हो गया 10, यानी ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 5 से। तो 5 एक नम कितना हो गया 5, यहाँ 0 है तो 0, 0 है तो 0, 5 एक नम 5, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा तो किससे देखेंगे 7 से, तो 7 से देखिएगा। तो 7 एक नम कितना हो गया 7, कितना बचा यहाँ पे 3, और ये 0 है तो कितना हो गया 30, तो 7 चौको कितना हो गया 28, 2 बचा और 1 है तो 21 हो जाएगा। तो 7 तरीका कितना हो गया 21। अब ये देखिए 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, क्यों, 7 दूना 14, हासिल बच जाएगा 3, ठीक है। तो किससे देखेंगे फिर, 7 के बाद कौन सी संख्या आती है 11, अब 11 से देखेंगे। 11 का नंबर कितना हो गया 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 कितना हो गया 33। अब ये देखिए 13 आ गया, 13 जो है 11 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 13 से, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 5000, 5 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं इसका 5वें पार्ट में। देखिएगा 5वां पार्ट है हमारा 7429, ठीक है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिएगा 7429, ये सबसे पहले चेक करेंगे ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लास्ट में 9 है तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, फिर किससे देखेंगे 3 से। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योगफल जो होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 7 4 कितना हो गया 11, 11 2 13, 13 9 कितना हो गया 22, 22 3 से नहीं कटता तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद किससे देखना है 5 से। अब 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तो लास्ट में ना 5 है ना 0 है, यानी ये 5 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे देखते हैं 7 से। अब 7 से भाग दे के देख लेते हैं कि ये 3 कट रहा है कि नहीं कट रहा है 7 से, ठीक है। तो 74 29, ठीक है। यहाँ देखिएगा 7 एक क्रम कितना हो गया 7, घटाएंगे कितना बचा 0, 4 उतारेंगे यहाँ पे 0 बढ़ गया 2 हो जाएगा, 7 छः कितना हो गया 42, ठीक है। यहाँ 0 0 फिर 9, ये 7 एक नम 7 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी अभी भी शेषफल 2 बच रहा है, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, ऐसे चेक कर सकते हैं आप, हमने चेक किया है पहले से ही, तो ये 17 से कटेगा, ठीक। तो 17 से कितने बार में कटेगा, 17 चौको कितना हो जाएगा 68, कितना बचेगा यहाँ पे शेषफल 6, ठीक है। 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 62, तो 17 या 51। अब शेषफल कितना बच गया 11, अब 11 9 मिलकर कितना हो जाएगा 119, तो 17 7 कितना होता है 119, ठीक है। अब ये देखिएगा फिर ये 17 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 19 से कटेगा, ठीक है। 17 के बाद 19 आता है तो 19 से चेक करेंगे, तो 19 से देखिएगा 19 दूना कितना हो गया 38, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे शेषफल 5, और 5 और 7 मिलकर कितना हो गया 57, तो 19 दिया कितना होता है 57। अब ये 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से ही कटेगा, तो 23 से नम 23, ठीक। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया 17 गुणे 19 गुणे 23,